देख कालू, अब तूने लगान के पैसे मुझे दिए नहीं है, और जब तूने पैसे दिए नहीं है तो तुझे कुछ तो काम करना पड़ेगा। मेरे घर में साफ सफाई का काम कर। देख मेरा इतना बड़ा घर है, मुझे वैसे भी नौकर चाहिए, और मुफ्त के मिले तो क्यों नहीं। लेकिन मैं खेती करूँगा ना। अरे जब खेती का समय आएगा तो खेती करना, अभी तो लगान का ब्याज चुका दे तू मने। और सुन भैंस की पूछ, अगर जरूरत से ज्यादा तेज बनेगा तो ये देख चील यहीं पर है। हाँ मालिक, मुझे भैंस की पूछ खाना पसंद है मालिक। मतलब मालिक, कौवे बड़े टेस्टी होते हैं। नहीं, मैं कर दूंगा, आपके घर की सफाई कर दूंगा। अब कालू कौवा रोज टीकू के घर की सफाई करने लगा। जंगल के गांव में सारे पक्षियों ने कुछ न कुछ कर्जा टीकू से ले रखा था, और बदले में टीकू उनसे लगान वसूलता था। लेकिन इस बार जंगल के पंछियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। गर्मी बहुत पड़ी थी और गर्मी की वजह से सूखा हो गया था। कोई भी खेत अनाज पैदा नहीं कर रहा था। पानी की भी कमी थी। पंछी बहुत परेशान थे, क्योंकि ब्याज के लिए चील और टीकू अक्सर उन्हें परेशान किया करते थे। लेकिन पंछियों के पास कोई भी उपाय नहीं था। एक दिन कालू साफ सफाई का काम करके वापस आ रहा था। जंगल में खड़े पंछी उसका रास्ता रोक लेते हैं। अरे ओ भाई कालू, तेरा तो बड़ा मजा है। तू वहाँ टीकू के घर में काम करता है, तेरा तो ब्याज भी माफ हो गया है। हम पंछियों के तो गले पे चढ़ा रहता है। गुन्नू कबूतर ने बोला। फिर मीनू मौसी बोलने लगी। मीनू नाम है मेरा। अरे नास पीटे, कल मुँहे कुछ बोलता क्यों नहीं है टीकू को? बोल कि हमारा ब्याज माफ कर दे। अरे क्या बात करती हो मौसी, वो और ब्याज माफ कर दे? चील और वो दोनों तो ऐसा लगता है जैसे मेरे खून को ही पी जाएंगे। उनका बस चले तो बहुत ही क्रूर है वो दोनों। उनसे उम्मीद ना करो। अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। अब हमें जंगल के इस गांव को छोड़कर ही भागना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हो भैया? टुनटुनी बोल पड़ी। ये जंगल हमारा घर है और हम घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? जो अपने घर को छोड़ता है भैया, उसे कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में जगह नहीं मिलती है। मुसीबतें आती हैं, उन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और अपने आप को साबित करना पड़ता है। अरे बड़ी आई ज्ञान बांटने वाली। ज्ञानी, मुसीबत को बांटना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। लड़के दिखा जरा, ब्याज कहाँ से देगी? खाने को लाले हो गए हैं, तुझे कुछ पता भी है? तभी वहाँ टीकू और चील पहुँच जाते हैं। अरे तुम लोगों ने ब्याज नहीं दिया है, मेरा ब्याज यहाँ रखो। अरे नास पीटे, कुछ तो शर्म कर ले। मौसी मुझौसी, चुप रहा कर, मुझे गुस्सा न दिला। और सुन, तूने जो ये मुझे कहा ना, सेठ जी बोला कर, सेठ जी। मैं औना पौना नहीं हूँ। अरे नास पीटे, सुन, थोड़ी तो दया दिखा ले हम पंछियों के ऊपर। तभी गुन्नू बोल पड़ा। अरे भाई टीकू, देख सूखा कैसा पड़ा है, बता क्या तेरे पास कोई दया धर्म नहीं है? अच्छा, मैंने पहले ही कहा है, गंदा है पर धंधा है। सुनो रे चील, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है बक बक करने का। इनके घर से सारे कीमती सामान निकाल लो। हाँ मालिक, मैं तो तैयार खड़ा हूँ, अभी निकालता हूँ मालिक। चील और टीकू सारे पंछियों के घरों से कीमती सामानें निकाल कर चले जाते हैं। अब पंछियों के घर में खाने पीने की चीजें भी थोड़ी बहुत ही बचती है। पंछी परेशान थे, अब करें तो करें क्या? अरे इस नास पीटे ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। मेरे घर में मात्र एक बोरी अनाज है। मीनू मौसी रो पड़ी। देखो मौसी, रो मत,
रोने से कुछ नहीं होगा। अरे तू अपना ज्ञान बंद कर, ज्ञान से पेट नहीं भरता है, तुझे पता नहीं है क्या? तभी वहाँ पर खड़ा एक बूढ़ा कबूतर कहता है, देखो पंछियों, हमारे कुल देवता ही हमारी मदद कर सकते हैं, हमें जाना होगा उनके पास, और कोई उपाय नहीं है। अब टीकू का ही राज चलता है इस जंगल में, क्या करोगे? चलो हम चलते हैं देवता के पास। सारे पंछी जंगल के मंदिर में इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। हे माता, आप हमारी मदद करो, हमारे लिए जो संकट आया है उस संकट को दूर करो, हम बहुत समस्या में हैं। हाँ हाँ माता, हमारी समस्या को दूर करो, हम बहुत परेशान हैं। और थोड़ी देर बाद वहाँ देवी प्रकट होती है। सबकी बातें सुनकर वो कहती है, ये लो, मैंने तुम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक बड़े से चूल्हे का निर्माण कर दिया है। मैदान में बने इस चूल्हे का इस्तेमाल करो। जो भी बनाओगे इतना बनेगा कि तुम सारे गांव के पंछी आराम से खा सकोगे और आराम से जी सकोगे। तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, ये चूल्हा सिर्फ पानी से ही जलेगा, तुम्हें कोई खर्चा नहीं आएगा। तुम इस चूल्हे को ले जाओ और आराम से खाओ पियो। उस चूल्हे को लेकर बहुत खुश हो जाते हैं जंगल के पंछी। और टुनटुनी चिड़िया कहती है, देखो, इस चूल्हे में हम पहले बनाएंगे कुछ मीठा, और मेरे पास गाजर है, किसी के पास अगर चीनी है और बाकी चीजें हैं तो वो लेते आए। अरे हाँ हाँ, मेरे पास है कुछ कुछ चीजें, मैं भी लाती हूँ। सारे जंगल के पंछी कुछ कुछ चीजें लेकर आए और कालू कौवे ने गाजर को उस चूल्हे के ऊपर बने बड़े से कढ़ाई में डाल दिया। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर से पानी लेकर आई और उन्होंने जैसे ही चूल्हे में पानी दिया वैसे ही चूल्हा जल पड़ा और गाजर का हलवा तैयार हो गया। जंगल के सारे पंछियों ने गाजर का हलवा खाया। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट है ना मौसी? हाँ हाँ, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। बहुत दिनों बाद खाना खाया, बड़ा अच्छा लग रहा है। एक प्लेट और मिलेगा क्या? अरे मौसी, कहा था ना देवी ने, भरपेट मिलेगा सबको, सब खाओ। अरे हाँ, बहुत दिनों बाद खाने को मैं तो घर भी ले जाऊंगा, बच्चे खाएंगे। अरे हाँ भैया, क्यों नहीं, बिल्कुल ले जाओ। अरे अब तो मैं नहीं जाऊंगा उस टीकू के घर में साफ सफाई करने के लिए, मुझे साफ सफाई बिल्कुल पसंद नहीं है। बस माता ने जैसे खाने की व्यवस्था कर दी है वैसे ही खेतों में पानी दे दे तो हम खेती करने लगेंगे। लेकिन तुम लोग ये भूल गए कि अगर टीकू को पता चल गया इस चूल्हे के बारे में तो टीकू इस चूल्हे को उठाकर ले जाएगा। कालू, तू ऐसा मत कर, उसके घर काम करने जाता रह, वरना उसे शक हो जाएगा और तेरी खोजबीन करते हुए वो इस चूल्हे तक भी पहुंच जाएगा। अच्छा, मैं चला जाऊंगा, पिछले 4 दिनों से मैं नहीं गया हूँ। कालू कौवा अगले दिन टीकू के घर पहुँचता है। अरे ओ कलमुहे, क्या बात है, 4 दिन हो गए, आज दर्शन दिए हो। भैंस की पूछ, तेरे जैसे निकम्मे कभी सुधरते नहीं है। मालिक, मैं अब ना आपके यहाँ ये झाड़ू पोछा नहीं लगा पाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब। अरे वाह, अच्छा नहीं लगता है, ब्याज कौन चुकाएगा मुन्ने? मैं ब्याज भी चुका दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे चील, इसके तेवर तो कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। मालिक, मैं बहुत दिनों से नजर रख रहा था, इनके पास अब आ गया है जादुई चूल्हा। ये चूल्हा पानी से जलता है मालिक, और बहुत सारा खाना बनाता है, इतना खाना कि जंगल के सारे पंछी आराम से खाते हैं। तो फिर कोई आपके पास क्यों आएगा मालिक, सोचो जरा। अच्छा, तो हमें चाहिए वो चूल्हा, चल हम उसे लेकर आएंगे। मालिक, वो चूल्हा है बहुत बड़ा, उसे लाने के लिए आपको बुलाना होगा मेरे परदादा को। अरे तेरा परदादा
तेरा परदादा तो बूढ़ा होगा, फिर वो कहाँ से ला पाएगा। मालिक, आप नहीं जानते हो, वो है हमारे वंश के सबसे बड़े चील। मैंने उन्हें बुला लिया है, वो खींच कर लेकर आ जाएंगे सारे चूल्हे को। और आखिरकार उसके परदादा के साथ पहुंचता है मैदान में। अच्छा, तो तुम लोग इसके बल पर उछल रहे थे। लो, ये तो चली अब मेरे घर। वो बड़ा सा चील जो बहुत बड़ा था देखने में, उसने उस चूल्हे को खींचकर टीकू के हवेली तक पहुंचा दिया। अरे अरे, जल्दी से कुछ बनाओ। मालिक, पनीर की सब्जी बना रहा हूँ। अरे बहुत बहुत सही है, बनाओ बनाओ। जैसे ही पनीर डालकर आग के लिए पानी डालता है उस चूल्हे में, वैसे ही वहाँ से ढेर सारे सांप बिच्छू निकलने लगते हैं। अरे ये क्या है? भाग 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 चील। सारे वहाँ से भाग जाते हैं और फिर परदादा को देखते हुए टीकू कहता है, अरे भाई साहब, आप इसे वापस ले जाकर रखो। ये हमारे यहाँ सांप बिच्छू ही देगा, ये हमारे यहाँ खाना वाना नहीं देगा। ले जाओ भाई, ले जाओ। और आखिरकार चूल्हा वापस अपनी जगह पहुंच जाता है। देखा टीकू भैया, ज्यादा लालच कर मजा। सुनो, अगर खाना खाना हो तो आ जाना यहाँ लाइन में। अरे नासपीटे, आ जाना और खा लेना, बड़ा ही मजेदार स्वाद है इसका। आ जाऊंगा मौसी, और तुम लोगों के तो बल्ले बल्ले हो गए हैं। लेकिन जंगल के पंछियों, माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई थी। हाँ, ये नासपीटा सुधरने वाला तो है नहीं, लेकिन माफी मांग रहा है तो चल कोई बात नहीं। मालिक, आपको माफी मांगते देखकर अच्छा लगा है मालिक। अरे तू नहीं समझ रहा है, तेरे इस इतने बड़े परदादा को मैं खिला पाऊंगा क्या? वो इस पंक्ति में बैठकर खाएगा जादुई चूल्हे के बने हुए खाने को। चल भाग यहाँ पर और बिठा इसे और खिला कर इसे रवाना कर। मालिक, आपका दिमाग तो बहुत तेज है मालिक। यानी मुफ्त का खाना परदादा को खिलाकर छुट्टी करोगे। अच्छा है मालिक, अच्छा है। परदादा उसी पंक्ति में खाता है और फिर वो वापस उड़कर चला जाता है। जंगल के पंछी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं।